हेलो प्यारे छात्रों, आज मैं भूगोल पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसमें अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसमें 60 प्रश्नों का संग्रह है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? नई दिल्ली, नैनी, अहमदाबाद, रांची। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा नैनी। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सौर तारा। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा उपग्रह, बी नंबर। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, केपलर, कोपर्निकस, गैलीलियो। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा बी नंबर, केपलर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8, 9, 10, 11। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा ए नंबर, 8। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा बुध। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है बुध, शुक्र, शनि, मंगल। तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा बुध, ए नंबर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार, अंडाकार, लघुवक्ष गोलाभ, दीर्घाक्ष गोलाभ। तो इसका उत्तर है सी नंबर, लघुवक्ष गोलाभ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अनुमानित परिधि कितनी है? 25,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा सी नंबर, 40,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य त्रिज्या लगभग कितनी है? 12,700 किलोमीटर, 6,900 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर, 11,600 किलोमीटर। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा 6,400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक घूर्णन कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटा 30 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट 49 सेकेंड, 24 घंटा, 23 घंटा 10 मिनट 2 सेकेंड। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा बी नंबर, 23 घंटा 56 मिनट 49 सेकेंड। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा एंडीज, सी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अमेरिका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान
निकोबार द्वीप समूह में, राजस्थान में? तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में, सी नंबर। अगला प्रश्न है, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः में पाए जाते हैं? रेगिस्तानों, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों, पहाड़ों, पठारों? तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, रेगिस्तानों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है? हिमोड़, छत्रक शिला, लोएस डेल्टा? तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा बी नंबर, छत्रक शिला। अगला प्रश्न है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अवसादी सेल, प्रारंभिक सेल, आग्नेय सेल, कायांतरित सेल? तो उत्तर बताइए इसका। इसका उत्तर होगा अवसादी सेल, ए नंबर। अगला प्रश्न है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं पर्यावरण, जैविक संसाधन, स्थलमंडल, परिवेश? तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, पर्यावरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल? तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा ए नंबर, समताप मंडल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? समुद्रताल, हिमनदी, हिमशैल, मरुस्थल? तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा सी नंबर, हिमशैल। अगले 20 प्रश्न हैं, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, उदयपुर, नागौर, जयपुर? तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा नागौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? जौ, चना, चावल, गेहूँ? तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा चावल। अगला प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट, गेहूँ? तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा गेहूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? मक्का, गेहूँ, तंबाकू, धान? तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा तंबाकू। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब? तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा बी नंबर, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, गन्ना, धान, मक्का? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा धान। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? खाद्यान्न, दुग्ध, गन्ना व चीनी, इन सभी में? तो इसका सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर, इन सभी में। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है?
गेहूँ व चावल, ज्वार व तिलहन, गेहूँ व आलू, चाय व कॉफ़ी। तो इसका उत्तर होगा गेहूँ व चावल। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा पंजाब। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, एस.एस. भटनागर, जे.सी. बोस, वी.आर. राव। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्रमुख खाद्य फसल है? चावल, गेहूँ, गन्ना, चना। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा चावल, ए नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? उत्तर पूर्व क्षेत्र, इंडो गांगेय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केरल तथा तमिलनाडु। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा, सी नंबर। भारत में गेहूं के प्रथम 3 उत्पादक राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व पंजाब। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा बी नंबर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, केसर का उत्पादन होता है असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, जम्मू और कश्मीर। तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर है जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, गंगा, रावी, व्यास। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है सतलज। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है? रणजीत सागर बांध, भाखड़ा बांध, टिहरी, हीराकुंड। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा रणजीत सागर, ए नंबर। इसके आगे के 20 प्रश्न। बिग बी एक उदाहरण है आकाशगंगा का, नक्षत्रमंडल का, तारा का, गैलेक्सी का। इसका उत्तर बताइए।
उत्तर होगा नक्षत्र मंडल का। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा समान रहता है। अगला प्रश्न है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बी नंबर ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। सी नंबर ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। डी नंबर ऑप्शन है मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा ए नंबर, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? कक्षीय समतल, प्रदीप्त विवृत्त, घूर्णन, परिक्रमण। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा डी नंबर, परिक्रमण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिका वृत्त के मध्य, केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा ए नंबर, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। अगला प्रश्न है, पिंड जिनमें से अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें कहा जाता है? ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे, तारामंडल। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा ए नंबर, ग्रह। अगला प्रश्न है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर 3 बजे, 3:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा 3:30 बजे, बी नंबर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर 23.4 है। इसका अर्थ है पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है। पृथ्वी पर वर्ष भर में मौसम में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के गोलार्ध, इसी के कारण वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं। पृथ्वी एक गोला है। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा सी नंबर, पृथ्वी के गोलार्ध, इसी के कारण वर्ष के विभिन्न समयों में सूर्य के सामने आते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में तीसरा ग्रह कहा जाता है? शुक्र, मंगल, पृथ्वी, अरुण। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी, सी नंबर। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है उत्तरी अमेरिका से होकर, दक्षिणी अमेरिका से होकर, अफ्रीका से होकर, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, उत्तरी अमेरिका से होकर। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समयांतर कितना है? चार घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे। तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा बी नंबर, 5 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न है, चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम है? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, इनमें से कोई नहीं। उत्तर बताइए इसका। इसका उत्तर होगा बी नंबर, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 5, 8, 7, 6। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा 8। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा बी नंबर, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, निम्न के मध्य रेडक्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है? भारत और पाकिस्तान, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं अफगानिस्तान, भारत एवं चीन। तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान, ए नंबर। अगला नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 66 डिग्री अक्षांश, 180 डिग्री देशांतर। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा 180 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1662 ईस्वी में, 1745 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अभ्रक के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? रूस का, चीन का, भारत का, जापान का। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा सी नंबर, भारत का।